यूपी वित्त मंत्री ने राजभवन में प्रेसवार्ता कर विपक्ष पर साधा निशाना, नेताओं ने किया स्वागत। अभिषेक चौहान सब ब्यूरो, शाहजहांपुर। गृह जनपद पहुंचे वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का भाजपा नेताओं ने राजभवन में स्वागत किया है। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, तब से अपराधियों के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई की गई। इसके अलावा उन्होंने गठबंधन और केजरीवाल पर भी निशाना साधा। वित्त मंत्री ने सुरेश खन्ना ने कहा कि जिस दिन से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, उस दिन से अपराधियों का स्थान उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने जिस तरह से मजबूती के साथ कार्रवाई की है, वो देश और दुनिया जानती है और दूसरे देश के लोग भी इस बात की प्रशंसा कर चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, उसकी हर स्तर पर जांच हुई है। आज ही जानकारी हुई है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत किया है, जितनी बुनियादी जरूरतें थीं उनको पूरा किया है और पूरा करने का भरसक प्रयास किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि गठबंधन के लोगों को देख लीजिए, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बेल पर है। उनके सबसे बड़े सहयोगी आरजेडी के लालू प्रसाद यादव का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे, शरद पवार हो या चाहे ममता बनर्जी हो, ये सभी ये चाहते हैं कि इनके परिवार का ही व्यक्ति आगे आए। सिर्फ परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है। इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। देश में इन जैसे संगठनों के प्रति अविश्वास बढ़ा है। इनके खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बना है, जबकि देश के प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने इस 10 साल में ये साबित भी कर दिया है कि देश में जितने गरीब हैं, जिनको कभी सत्ता का लाभ नहीं मिला है, उन लोगों तक तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अन्य राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ है। पंजाब में एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि किसी भी पार्टी के साथ समझौता नहीं होगा। जब मध्य प्रदेश का चुनाव होना था, तब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को क्या क्या नहीं कहा था। चालू पार्टी, धोखेबाज पार्टी और हर तरीके के अपशब्दों से नवाजा था। इन लोगों के बीच किसी तरह का विश्वास नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है कि मोदी को हटाओ। जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि खूब भ्रष्टाचार करो, उसके ऊपर पर्दा पड़ा रहे और उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई न हो। ये बात केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को पसंद नहीं है। सुरेश खन्ना ने कहा कि एक रैली में कहा गया कि हिंदुस्तान बढ़ जाएगा, देश को खतरा है, लेकिन देश की जनता के बीच ये भी मैसेज जाना चाहिए कि देश को किसी तरह का खतरा नहीं है। देश को, समाज और संविधान, किसी को भी कोई खतरा नहीं है। खतरा गलत काम करने वालों को है। सरकारी पैसे को किसी तरह की क्षति न हो। इसके लिए आपने दिल्ली का प्रकरण तो देखा है। 26 फरवरी से मनीष सिसोदिया जेल में हैं, अब केजरीवाल भी जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के 4 नेता इस समय जेल में हैं। आज कुछ देर पहले ही संजय सिंह को जमानत मिली है। राजनीतिक पार्टियों को बड़ा हाथ रहा था। चुनाव चल रहा है एक तरीके से। अब क्या किसी अपराधी प्रवृत्ति के जिसके खिलाफ हियस क्राइम के मुकदमे दर्ज है, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना चाहिए अथवा नहीं बनाना चाहिए राजनीतिक पार्टी? देखिए, जिस दिन से योगी उत्तर प्रदेश सरकार आई है, योगी जी के नेतृत्व में, उस दिन से आपने महसूस किया होगा कि अपराधियों का स्थान उत्तर प्रदेश में कोई नहीं, और चाहिए कि बात तो बहुत दूर हो गई, किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार से योगी सरकार ने मजबूती से कार्रवाई की है, वो देश और दुनिया जानती है, और दूसरे देश के लोग भी ये इस बात की प्रशंसा कर चुके हैं। उसको कई बार कहा जा चुका है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आम आदमी पार्टी की ऑफिस में, उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाजपा उन्हें भड़का रही है और बुलाने की कोशिश कर रही है, नहीं तो वो जेल भेज देगी। देखिए, जिन लोगों के ऊपर भी आरोप लगे हैं, उसकी हर स्तर पर जुडिशियल स्क्रूटनी हुई है और न्यायालय से उन लोगों को रिलीफ नहीं मिला। आज ही पता चला है कि उनको संजय सिंह को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का भी मुद्दे हुआ करते थे, अब तो ये सारे खत्म हो गए। नहीं, मुद्दा इसलिए ये पीछे हो गया क्योंकि सब में ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर बहुत कुछ किया है। जितनी बुनियादी ज़रूरतें थीं उनको पूरा करने के लिए भरसक कोशिश की और उसमें परिणाम दिया।
संजय सिंह की जमानत पर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सत्य की जीत है। देखिए, कोर्ट तय करेगा, मामला न्यायालय में है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये सब कुछ कोर्ट ही तय करेगा। थैंक यू।